गुड मॉर्निंग। आज ही हमारी सेकंड क्लासेज है और इस सेकंड क्लास में हम वही कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बताया था, उसे एक बार रिकॉल करते हैं और रिकॉल करने के बाद आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्या बताया आपको? सबसे पहले आपको यह बताया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। फिर हमने आपको यह बताया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या होती है, हमने आपको यह बताया। फिर हमने आपको यह बताया इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का विचार सर हेनरी मैन ने दिया था। और फिर हमने आपको यह बताया सर हेनरी मैन ब्रिटेन के थे और ब्रिटेन में बनी नहीं है। विचार तो दिया हेनरी मैन ने ब्रिटेन से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी कहां पर? अमेरिका में। कब बनी? 1787 में। और यहीं पे दुनिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी, ये सब बना। फिर मैंने लास्ट में आपको बताया था कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में 7 आर्टिकल्स हैं और इसकी कहानी मैंने आपको सुनाई थी, इसकी कहानी मैंने आपको सुनाई थी। तो ये चीज है। तो कुल मिला के पिछली कहानी में, पिछली क्लास में हमने सीखा संविधान क्या है, संविधान सभा क्या है, ये बनी कैसे थी, सबसे पहले इसका विचार सबसे पहले कहां आया था, पहला संविधान कहां बना था, उसमें 7 आर्टिकल्स थे, तो 7 आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा था। अब इससे आगे की कहानी शुरू करते हैं। इससे आगे आप हेडिंग डालोगे जेम्स मैडिसन, इससे आगे आप हेडिंग डालोगे जेम्स मैडिसन, मैडिसन, मैडिसन। तो जेम्स मैडिसन कौन था, इसके बारे में बातचीत करेंगे भाई। देखिए, अगर आपसे कोई सवाल ये पूछे कि भारत का संविधान किसने बनाया, तो आपका क्या जवाब होगा? भारत का संविधान बनाया अंबेडकर ने। लेकिन अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि अमेरिका का संविधान किसने बनाया, तो आपका जवाब होगा जेम्स मैडिसन। तो जेम्स मैडिसन कौन है भाई? वो शख्स जिसने अमेरिका का संविधान बनाया। अब अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया, इसलिए इसको भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहते हैं। यानी अगर आपसे सवाल कोई पूछे भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। वैसे अगर आपसे कोई सवाल ये पूछे अमेरिका के संविधान का पिता किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा जेम्स मैडिसन। अब देखिए, अमेरिका का संविधान दुनिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। अब कोई भी आदमी दुनिया में अगर पहली बार कोई चीज बनाता है, यानी कोई भी आविष्कारक जब कोई नया आविष्कार करता है, तो उस आविष्कार का पिता उस आविष्कारक को कहते हैं। जैसे दुनिया की पहली टीवी बनाई बियर्ड ने, तो बियर्ड को क्या कहते हैं? टीवी का फादर। दुनिया का पहला एटम बम किसने बनाया? रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, तो ओपेनहाइमर क्या है? एटम बम का फादर। पहली पनडुब्बी किसने बनाई? रॉबर्ट गोडार्ड, तो रॉबर्ट गोडार्ड को क्या कहते हैं? पनडुब्बी का फादर। तो पहला संविधान किसने बनाया? जेम्स मैडिसन ने, तो इसको क्या कह देंगे? संविधान का पिता, यानी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का पिता। तो ये अमेरिका के संविधान का भी पिता है भाई। और अगर सिर्फ संविधान का पिता पूछें तो भी ये है। तो एग्जाम में सवाल अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान का पिता किसे कहते हैं, दुनिया का पहला संविधान किसने बनाया, तो आपका जवाब होगा जेम्स मैडिसन। ठीक है भाई। तो ये शख्स था वो। तो आप इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे। आप इसके नीचे 1-2 पॉइंट हैं, वो लिख लो आप। तो लिखो पहला पॉइंट इसमें जेम्स मैडिसन में, इसमें लिखो जेम्स मैडिसन अमेरिका का संविधान निर्माता था। जेम्स मैडिसन अमेरिका का संविधान निर्माता था। जेम्स मैडिसन वाज
कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ अमेरिका, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ अमेरिका, संविधान निर्माता था, इसीलिए उसे संविधान का पिता कहते हैं, इसीलिए उसे संविधान का पिता कहते हैं। सो दैट ही वाज या ही इज फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट ही इज फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पिता कहते हैं। अब देखिए जेम्स मेडिसन के बारे में एक फैक्ट और भी है, और वो फैक्ट लिखो, सेकंड पॉइंट इस जेम्स मेडिसन में लिखो, जेम्स मेडिसन अमेरिका का चौथा राष्ट्रपति था। जेम्स मेडिसन अमेरिका का चौथा राष्ट्रपति था। जेम्स मेडिसन वाज फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। देखिए एक चीज याद रखना, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल देश है। ये 1945 से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है भाई, और 91 में सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन, इसके विघटन के बाद, इसके टूटने के बाद, पहले सोवियत संघ नाम का एक देश था भाई, वो 26 दिसंबर 1991 में टूट गया, और उसके क्या हो गए, 15 देश बन गए, 15 स्टेट बन गए, देश बन गए, ठीक है, टुकड़े टुकड़े हो गया। तो 1945 और 91 के बीच में ये सुपर पावर था अमेरिका, लेकिन फिर भी इसका एक क्या था, प्रतिस्पर्धी था, लेकिन 91 के बाद इसका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। तो अमेरिका दुनिया की एक वाहिद सुपर पावर है, मतलब एक ऐसा देश है जिसकी ताकत अतुलनीय है, इनक्रेडिबल है। आज के एरा को पैक्स अमेरिकाना कहते हैं कि दुनिया की सारी सड़कें अमेरिका की ओर जाती है, ठीक है, ये वाली चीज है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका के प्रेसिडेंट्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में अगर आप जनरल अवेयरनेस चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये फोर्थ प्रेसिडेंट क्या थे, अमेरिका के थे। मैं थोड़ा पहला प्रेसिडेंट के बारे में बता देता हूं, प्रेसिडेंट की बात चली है तो एक दो एक्स्ट्रा बातें बता देते हैं। देखिए अगर आपसे कोई सवाल ये पूछे कि अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट कौन था, तो क्या जवाब दोगे आप? देखो अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट था जॉर्ज वाशिंगटन। कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, ये पहला प्रेसिडेंट था अमेरिका का, ठीक है। इसको अमेरिका का पिता नहीं कहते भाई, फादर नहीं कहते, याद रखना। जॉर्ज वाशिंगटन पहला प्रेसिडेंट था, ये सेनापति था, कमांडर था। जब अंग्रेजों के साथ जंग हुई थी तो इसने क्या किया था, अंग्रेजों का सेनापति था कॉर्नवालिस, जो बाद में भारत का लॉर्ड कॉर्नवालिस भी बना, यानी गवर्नर जनरल भी बना। उसको इसने क्या किया था, हराया था। तो एक सेनापति था और इसको पहला प्रेसिडेंट बना दिया, जॉर्ज वाशिंगटन। इसी के नाम पर अमेरिका की कैपिटल का नाम है वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक। तो ये पहला था। दूसरे का नाम था जॉन एडम्स, जॉन एडम्स, ठीक है, ये सेकंड प्रेसिडेंट था। अमेरिका में एक चीज याद रखना, हम हमारे क्रांतिकारियों को, गांधी जी को, नेहरू जी को, इनको क्या कहते हैं, फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। लेकिन अमेरिका में कंसेप्ट नहीं है। अमेरिका में अपने जितने भी वो है ना, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, उनको वो फाउंडिंग फादर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाउंडिंग फादर्स। चाहे वो जॉर्ज वॉशिंगटन हो, चाहे बेंजामिन फ्रैंकलिन हो, चाहे थॉमस जेफरसन हो, चाहे अलेक्जेंडर हैमिल्टन हो, कोई भी हो, उसे वो क्या कहते हैं, फाउंडिंग फादर्स कहते हैं। तो हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर्स का कंसेप्ट है, लेकिन वहां पर फ्रीडम फाइटर्स का नहीं है, वहां पर फाउंडिंग फादर्स का कंसेप्ट है। तो ये पहला फाउंडर फादर जो प्रेसिडेंट बना रही है। दूसरा, अब इसके बाद में तीसरा कौन बना, तीसरे का भी नाम है एक, और उसका नाम है थॉमस जेफरसन। हिंदी में कहें तो थॉमस जेफरसन, जेफरसन। यह भी बहुत बड़ा विचारक था भाई, संविधान बनाने में इसका योगदान था, अमेरिका के संविधान बनाने में। फ्रांस में जब क्रांति हुई तो क्रांति की थी, लफायते वहां का विचारक था, उसके साथ इसने क्या किया, थोड़ा सा समझौता किया था, मतलब अच्छा विचारक था, कहने का मतलब ये। तो थॉमस जेफरसन क्या थे, तीसरे प्रेसिडेंट बने। और इसके बाद में चौथा कौन बना, चौथा बना जेम्स मेडिसन। कौन बना? जेम्स मेडिसन। और इसे ही कहते हैं अमेरिका के संविधान का पिता,
जैसा कि हमने आपको बताया। तो आपको ये चार थोड़ा देख लेना आपको, वैसे इसको तो कभी भूलना ही नहीं, ये तो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट लगा लो चाहे, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। और इसके बाद ये चौथा हमारे पॉलिटिकल साइंस में वैसे इंपॉर्टेंट है, ये दो याद हो तो ठीक हो, न हो तो कोई बात नहीं है। अब एक सवाल और इंपॉर्टेंट बनता है, आपसे 5वां तो नहीं पूछेंगे लेकिन आपसे 45वां प्रेसिडेंट जरूर पूछ सकते हैं। और वो 45वां प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका का? वो है डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ये है 45वां प्रेसिडेंट, ठीक है ना। आज ट्रंप साहब हैं, ये 45वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। और इनकी पार्टी भी पूछ सकते हैं आपसे, तो इनकी पार्टी का क्या नाम था? इनकी पार्टी का नाम था नहीं है, और उसका नाम है रिपब्लिकन। कौन सी पार्टी है? रिपब्लिकन। अमेरिका में दो ही पार्टी हैं भाई, जब मैं आपको पार्टी सिस्टम पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक है। ट्रंप रिपब्लिकन के है, पहले ओबामा थे, वो डेमोक्रेटिक के थे। ओबामा से पहले कौन थे? जॉर्ज बुश जूनियर, वो किसके थे? रिपब्लिकन के। उससे पहले कौन थे? बिल क्लिंटन, वो डेमोक्रेटिक थे। उनसे पहले कौन थे? जॉर्ज सीनियर बुश, जो जॉर्ज बुश के फादर थे। 91 की वॉर हुई थी तब, खाड़ी युद्ध, और उसमें कौन थे? रिपब्लिकन पार्टी के थे वो। उससे पहले रोनाल्ड रीगन थे। मोदी जी को इंडिया का रोनाल्ड रीगन कहते हैं भाई, आपको बताऊं, अगर आपसे पूछे कि इंडिया का रोनाल्ड रीगन कौन है तो मोदी जी। तो वैसे वहां पर रोनाल्ड रीगन रहे थे तो रिपब्लिकन पार्टी के थे। रीगन से पहले जिमी कार्टर रहे थे, वो डेमोक्रेटिक के थे। इससे पहले अलग अलग पार्टियों का रहे थे, कोई जॉनसन था, एक निक्सन था जो वाटरगेट कांड में फंसा था, उसने कोई घोटाला कर दिया था, उसकी वजह से उसे कुर्सी गई थी। उससे पहले केनेडी थे जो बहुत ही पॉपुलर प्रेसिडेंट थे। चाइना का जब वॉर हुआ था इंडिया से तो इंडिया की हेल्प की थी केनेडी ने। नेहरू जी के बड़े प्रशंसक थे केनेडी। केनेडी से पहले आइजनहावर थे जो सेनापति थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के, और उससे पहले कौन थे? ट्रूमैन। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो इतने नाम नॉर्मली क्या होते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आते हैं, क्योंकि 45 के बाद बहुत पॉपुलर हो गया अमेरिका, काफी पावरफुल हो गया। तो इतने नाम हम इतिहास में अक्सर क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पढ़ते रहते हैं, अखबारों वगैरह में, टीवी वगैरह में आते हैं। लेकिन आपको ये तीन तो याद रखना ही है। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप, पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है भाई। तो ये प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ी बात चली थी तो हमने बातचीत कर ली। अब देखिए अमेरिका के संविधान में ज्यादातर जो फैक्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब थोड़ी छोटी छोटी बातें करते हैं, एग्जाम में कैसे सवाल पूछता है वो बता ही चुका हूं। अगर आपसे पूछे दुनिया की पहली संविधान सभा कहां बनी? अमेरिका में। पहला संविधान कहां बना? अमेरिका में। अब एक थोड़ा डिफरेंट सवाल है, अगर कोई पूछे दुनिया का सबसे पुराना संविधान कौन सा था, तो सोचने की जरूरत नहीं है, अमेरिका का ही था, क्योंकि जो पहला होता है वही सबसे पुराना होता है। लेकिन हाल ही में एक सवाल आया था आरपीएससी में कि दुनिया का सबसे पुराना यानी ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है, तो वहां पर जवाब आया था ब्रिटेन। क्या था? ब्रिटेन। ये जवाब सही था, ठीक। अब ये जवाब सही कैसे हो सकता है, क्योंकि दुनिया का पहला संविधान तो अमेरिका का था, सबसे पुराना वही है। तो देखिए संविधान होते हैं दो प्रकार के, इस कंसेप्ट को भी समझाऊंगा मैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधानों का वर्गीकरण। तो संविधान कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के नॉर्मली, एक तो लिखित और एक अलिखित। तो यहां पर सवाल तीन बनते हैं। पहला सवाल ये पूछे आपसे कि दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का था, सबसे पुराना रिटन, तो आपका जवाब क्या होगा? अमेरिका होगा, और क्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई सवाल ये पूछे दुनिया का सबसे पुराना अलिखित संविधान किस देश का था, अनरिटन, क्योंकि कहते हैं ब्रिटेन का संविधान अनरिटन है भाई। अब ये रिटन अनरिटन क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा आपको। लेकिन अगर आपसे पूछे दुनिया का सबसे पुराना अलिखित संविधान किसका है, तो क्या बताओगे? ब्रिटेन बताओगे। लेकिन आपसे अगर यही पूछे, ना लिखित पूछे ना अलिखित पूछे, यानी ना तो रिटन पूछे आपसे किसका है, ना अनरिटन पूछे, सिर्फ ये सवाल पूछे कि दुनिया का सबसे पुराना संविधान किसका है, तो आप क्या करोगे? ये तीसरा सवाल है, सबसे पुराना पूछे, ओल्डेस्ट पूछे, तो सीधा जवाब देना है अमेरिका। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है, ब्रिटेन का अलिखित है, और जिसको लिखा ही नहीं गया अभी तक उसका कैसे पता चले कि ये सबसे पुराना है? क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के संविधान की कोई चीज हो सकती है 1000 साल पुरानी हो, और कोई हो सकती है आज ही बनी हो, है कि नहीं? तो इसका डिसाइड नहीं कर सकते टाइम पीरियड अपन।
तो अगर आपका सबसे पुराना पिछली है तो ये 3 सवाल पूछते हैं नॉर्मली। हकीकत में आरपीएससी नहीं पूछा ये सवाल अलिखित अनरिटन, वरना नहीं पूछते कोई कि सबसे पुराना अलिखित कौन है, क्योंकि इसमें कई दावे हैं, है कि नहीं। सऊदी अरब कहता है कुरान हमारा संविधान है, और कुरान तो बहुत पहले की है। इजराइल कहता है तौरात हमारा संविधान है, तो तौरात किताब तो बहुत पुरानी है। तो इसमें कुछ किंतु परंतु है, लेकिन किंतु परंतु को छोड़ो, एग्जाम में अगर सवाल आए तो ये 3 आएंगे, आप इसको क्या करना, वैसा ही जवाब देना। सेंटर की अगर बात करें, सेंटर का एग्जाम एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह, तो उसमें तो यही पूछेंगे सबसे पुराना संविधान किसका है, तो आप कर देना अमेरिका का है। ठीक है, अब ये रिटर्न अनरिटर्न का कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो चलो हम स्टडी को थोड़ा सा घुमाते हैं और थॉट की तरफ ले जाते हैं, पॉलिटिकल थॉट, या इसको कहेंगे कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट ज्यादा है। देखो, दुनिया में सबसे पहले संविधानों की स्टडी कहां शुरू हुई, ब्रिटेन में। यानी सबसे पहले यूनिवर्सिटीज में विद्वानों ने कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी शुरू की थी, पढ़ाई शुरू की थी ब्रिटेन में। और वो शुरू करने वाले विचारक कौन थे, बड़े विचारक, उनका नाम था जेम्स ब्राइस। जेम्स ब्राइस बहुत बड़े विचारक थे भी, कॉन्स्टिट्यूलिस्ट थे, क्या कहेंगे उसको, संविधानज्ञ, तो वो थे वो। तो उन्होंने शुरू की, इनकी किताब भी है लेक्चरस इन हिस्ट्री ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ऐसे कुछ किताब भी है। एक विद्वान और भी थे जिन्होंने इनसे भी ज्यादा संविधान की स्टडी की, और उनका नाम था केसी बियर। अब केसी बियर ने एक किताब भी लिखी थी, और उस किताब का नाम था मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी आधुनिक संविधान। तो संविधान की जब स्टडी करते हैं हम, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, संविधानों का जब वर्गीकरण करते हैं, अलग अलग बांटते हैं, तो उनमें 2 नाम बहुत पॉपुलर है। एक का नाम है जेम्स ब्राइस और एक का नाम है केसी बियर। अब ये दोनों ही अंग्रेज थे, ये दोनों ही कहां के थे, ब्रिटेन के थे भाई। अब केसी बियर ने क्या किया, इस मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस किताब में 6 प्रकार के संविधान बताए हैं, 6 टाइप्स बताई हैं संविधानों की, कि संविधान होते हैं 6 प्रकार के, और उस 6 में से एक प्रकार है रिटन एंड अनरिटन। ठीक है, तो ये चीज है। अब आप इसको लिखोगे कैसे, ठीक है, लिखोगे ऐसे कि दुनिया में, या फिर ऐसे लिखोगे, जेम्स ब्राइस और केसी बियर ब्रिटेन के संविधान के विशेषज्ञ थे, या ब्रिटेन के राजनीतिक शास्त्री थे, ऐसा ही लिखोगे आप। क्या लिखोगे, जेम्स ब्राइस एंड केसी बियर ब्रिटेन के राजनीतिक शास्त्री थे। जेम्स ब्राइस एंड केसी बियर वर पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑफ ब्रिटेन। और आगे क्या लिखोगे, जिन्होंने सर्वप्रथम संविधानों का अध्ययन किया, दे बिगेन्स स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है भाई, ऐसा किया। तो देखिए, केसी बियर ने 6 टाइप्स के बताए थे, तो इन 6 टाइप्स की हम स्टडी कर लेते हैं थोड़ा, कौन कौन सा टाइप्स था, क्या था। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट स्टडी करते जाएंगे। जैसे हम पहला प्रकार देखते हैं, तो पहला प्रकार है रिटन एंड अनरिटन। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला प्रकार कौन सा है, रिटन एंड अनरिटन, यानी पहला प्रकार है लिखित एवं अलिखित संविधान। देखो भाई, केसी बियर का मानना है कि दुनिया में 2 प्रकार के संविधान होते हैं, एक तो लिखित और एक अलिखित। दोनों में फर्क क्या होता है, लिखित संविधान में क्या होता है, यह संविधान लिखा गया होता है, और इसे कौन लिखती है, इसे एक संविधान सभा लिखती है। क्या लिखती है, इसे एक संविधान सभा लिखती है। और कैसे लिखती है, एज ए डॉक्यूमेंट लिखती है, एक किताब के रूप में लिखती है इसको। यानी पहले किसी देश में संविधान सभा बनती है, फिर वो एक किताब की तरह, एक डॉक्यूमेंट की तरह संविधान लिखती है, और उस संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होती है, अमेंडमेंट की प्रक्रिया होती है, वो उस संविधान में दे रखी होती है कि इसमें संशोधन होगा तो कैसा होगा, और वो संशोधन कौन करेगी, वहां की पार्लियामेंट करेगी। ठीक, और इसमें यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट भी होता है जो संविधान का क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। तो अगर किसी देश में ऐसा संविधान है तो वो लिखित है। अमेरिका में ऐसा ही था, पहले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी, उसने फिर एक डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट में चेंज करने का पावर वहां की कांग्रेस को दे दिया। तो दुनिया के ज्यादातर देशों के संविधान लिखित ही है। जैसे हमने किसका पढ़ा, जैसे हमने अमेरिका का पढ़ा, लिखित संविधान है। जैसे हमने चाइना का पढ़ा तो नहीं, लेकिन चाइना का संविधान क्या है,
लिखित। चाइना का क्या है? लिखित। रसिया का संविधान क्या है? लिखित। पाकिस्तान का क्या है? लिखित। इंडिया का क्या है? लिखित। दुनिया के ज्यादातर देशों का संविधान लिखित ही है। अब ये अलिखित क्या होता है? अलिखित में क्या होता है? ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनती है, कोई नहीं बनती, ना वो कोई डॉक्यूमेंट लिखती है। अब बनेगी नहीं तो डॉक्यूमेंट कैसे लिखेगी? है, अगर डॉक्यूमेंट है ही नहीं तो उसमें अमेंडमेंट की प्रोसीजर जैसी कोई चीज नहीं होती कि भाई संविधान में संशोधन कैसे करें, वहां की पार्लियामेंट करे या ना करे, ऐसी कोई बात ही नहीं उठती। अगर वहां पर है ही नहीं संविधान तो सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा किसकी करेगा? तो वहां ना तो सुप्रीम कोर्ट पावरफुल होता है, ना कोई प्रोसीजर होती है, ना कोई डॉक्यूमेंट होता है, ना कुछ और होता है। तो ये तो हो गया लिखित और ये हो गया अलिखित। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहते हैं। ठीक है भाई। अब सवाल ये उठता है कुछ लिखा ही नहीं है तो फिर देश कैसे चलता है? तो देश चलने की एक प्रोसीजर होती है इसमें देश चलता है प्रथाओं से यानी कस्टम्स से, परंपराओं से यानी ट्रेडिशन से, ठीक है, या फिर एक्ट से यानी वहां की पार्लियामेंट जो अधिनियम बनाती है ना, जो कानून बनाती है उससे, ठीक है ना, इनसे संविधान चलता है। जैसे हमारी शादी में 7 फेरे का एक रिवाज है कि फेरे 7 होते हैं, तो वैसे वहां की पॉलिटिक्स में कुछ रिवाज बन जाते हैं। जैसे ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में रिवाज है कि ब्रिटेन का किंग क्या करेगा? मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। रिवाज है, करेगा तो करेगा, है कि नहीं? तो ऐसे वहां पर रिवाज बन जाते हैं। कुछ वहां की संसद वो कानून में बनाती है और इसी से पूरा देश चल जाता है। ठीक है भाई। अब सवाल ये उठता है ये अलिखित संविधान किस किस देश के हैं? तो अलिखित संविधान बहुत कम है भाई। जैसे किसका है? ब्रिटेन का। किसका है? ब्रिटेन का। जैसे किसका है? सऊदी अरब का। ठीक है। जैसे किसका है? न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड का। जैसे किसका है? कनाडा का। जैसे किसका है? इजराइल का। ये संविधान है। लगभग यही कम ही देश हैं जिनका संविधान है। अब इनका भी इतिहास है कि इनके संविधान अलिखित कैसे हैं। ब्रिटेन का तो इसलिए अलिखित है कि पिछले 1000 साल से वहां पर संविधान विकसित हुआ है। ठीक है, समय के साथ अपने आप विकसित होता गया। उसकी कल्चर में, उसके इतिहास में इसका जवाब है। सऊदी अरब का संविधान फिर अलिखित क्यों है? क्योंकि सऊदी अरेबिया क्या है कि इस्लामिक कंट्री है, कुरान को ही वो संविधान मानते हैं। अगर बात करें न्यूजीलैंड की, अब न्यूजीलैंड और कनाडा में क्या सिस्टम है? इन दोनों पर ब्रिटेन का राज था। आज भी न्यूजीलैंड और कनाडा में गवर्नर जनरल होता है। जैसे हमारे यहां पहले होता था ना, इंडिया पर ब्रिटेन का कब्जा था तो इंडिया में गवर्नर जनरल होते थे, रिपन, कर्जन, लीटन, ऐसे। तो यहां पर आज भी होते हैं कि नहीं? हालांकि उनके पास पावर नहीं होती, जैसे हमारे यहां प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होती। तो अब वहां पर जब ब्रिटेन का शासन था ना, तो ब्रिटेन ने इनके लिए कानून बनाए थे कुछ। जैसे हमारे लिए कानून बनाता था ना ब्रिटेन, रेगुलेटिंग एक्ट 1935 का एक्ट, तो ब्रिटेन ने इनके लिए कानून बनाया था और वो कानून ही इनका संविधान है। वो कानून इनका क्या है? संविधान है। अगर आप गूगल करोगे और ये देखोगे कनाडा के संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, तो आपको वो 127 या 28 कुछ ऐसे बताएंगे। आपको लगेगा ये तो रिटन है, तो हकीकत में वो कनाडा का संविधान कनाडा द्वारा बनाया गया नहीं है, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट द्वारा कानून बनाया गया है। तो वो एक कानून है, अधिनियम है, कोई संविधान नहीं है। ठीक है भाई। तो कनाडा का संविधान भी किसके श्रेणी में आ जाता है? अनरिटन की श्रेणी में आ जाता है। इजराइल की बात करें तो इजराइल भी एक धर्म आधारित देश है। वहां ज्यूज रहते हैं। देखो, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं, वैसे एक अलग रिलीजन है, उसको ज्यूज कहते हैं, यहूदी कहते हैं। उन यहूदियों का एक देश है इजराइल। ठीक है भाई। तो उस इजराइल में भी एक पवित्र किताब है, जैसे मुसलमानों के यहाँ कुरान है, और उस किताब का नाम क्या है? तौरात। क्या नाम है उसका? तौरात, या उसको तौराह भी कहते थे। ये कई किताबों का क्या है? संगठन है, मतलब कलेक्शन है। तो इससे वहां का सिस्टम चलता है, वो इसका संविधान है। तो ये है भाई लिखित और अलिखित। इसे उतार लेना भाई, ठीक है, इसे उतार लेना। कभी कभार ऐसे पूछ लेते हैं किस देश का संविधान है लिखित है, या किस देश का संविधान लिखित है या लिखित नहीं है, उसमें ऑप्शन देते रहते हैं। तो ये आपसे पूछ सकते हैं भाई। कितना टाइम हो गया? 24 मिनट। 24 मिनट ही हो गया अभी, 10-15 मिनट होने में। ठीक है। तो ये तो हो गया भाई रिटन एंड अनरिटन। इसके अलावा उसने 5 प्रकार और बताए थे, वो भी हल्का हल्का बता देते हैं, टाइप्स।
कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकार की, हल्की हल्की, कोई ज्यादा बात नहीं होगी उसमें। नंबर 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित और अलिखित के बाद उसने बताया था रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। देखो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, इसका मतलब इसे कहते हैं कठोर हिंदी में, और इसको क्या कहते हैं, एवं लचीला। ये भी संविधान का प्रकार है। दुनिया के बहुत से देशों के संविधान कठोर है। कठोर का मतलब जिसमें संविधान संशोधन मुश्किल से हो, ठीक है, यानी संविधान संशोधन की एक विशेष प्रक्रिया होती है, संशोधन की विशेष प्रक्रिया होती है भाई, स्पेशल प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, ये होता है उसमें। यानी अगर आप उसके संविधान में संशोधन करोगे ना, किसी देश के संविधान में, अगर मुश्किल से होता है और विशेष प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है, तो वो संविधान कैसा है, कठोर है, यानी उसमें संशोधन मुश्किल से होता है। और लचीला मतलब जिसमें आराम से संशोधन हो जाता हो, सीधी भाषा में कहे तो, या फिर उसमें संशोधन की प्रक्रिया बिल्कुल आसान हो। जैसे एक नॉर्मल कानून बनाए, एक साधारण कानून बनाए, आज पार्लियामेंट कोई कानून बनाए और वो साधारण तरीके से बनता है, वैसे संविधान में संशोधन हो जाता हो नॉर्मल लॉज की तरह से, सिंपल लॉज की तरह से, तो उसे लचीला कहेंगे। यानी वहां की पार्लियामेंट क्या करती है, जैसे नॉर्मल कानून बनाती है ना, वैसे नॉर्मली संविधान में संशोधन कर देती है, तो वो क्या हो जाता है, लचीला है कि नहीं। तो इन दोनों में ये फर्क होता है। अब देखो कठोर संविधान किस देश का है, कठोर संविधान है अमेरिका का। किसका, अमेरिका का। और लचीला किसका है, ब्रिटेन का, क्योंकि वहां पर कोई लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वहां की संसद जो कानून बनाए ना, वही संविधान है उनका, तो नॉर्मल सी बात है। अब देखो इंडिया का कहां आता है, कठोर है कि लचीला, इंडिया का दोनों के बीच में, ना ज्यादा कठोर ना ज्यादा लचीला। हम इंडियन बुद्ध के अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, और बुद्ध क्या कहते थे, मध्यम मार्गी बेस्ट है। वीणा के तारों को तो ना तो इतना खींचो कि वो टूट जाए, और ना इतना ढीला छोड़ो कि उससे संगीत ही ना निकले। तो बुद्ध का ये रास्ता था। पश्चिम में अरस्तु ने कही थी बात, अरिस्टोटल ने, गोल्डन मीन, ठीक है ना, मध्यम मार्ग को उसने स्वर्णिम मार्ग कहा था। तो एक्स्ट्रा में मत जाओ, वहां पर एक वो थे थिंकर, प्लेटो नाम था उनका, वो बात बात पर क्या हो जाते थे, हाइपर हो जाते थे, ऊंचे पहुंच जाते थे, आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक। तो अरस्तु ने क्या किया, उस चीज को नीचे ले गया है। तो हमारे यहां बुद्ध थे, तो हमने बीच का रास्ता अपनाया, हम ना तो इधर गए ना इधर गए। तो इंडिया क्या है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों के बीच का है। तो इंडिया को आप लिख सकते हैं, नोट लगा के लिख सकते हैं भाई, कई बार सवाल पूछते एग्जाम में। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ना ज्यादा कठोर और ना ज्यादा लचीला, ठीक है, लचीला, ना ज्यादा लचीला। यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट्स तो ऐसे हैं, कुछ आर्टिकल्स तो ऐसे हैं जिनको संशोधन करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सेंटर पास करती है पहले, फिर स्टेट्स पास करते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम है। और कुछ सेंटर अपने आप कर देती है। तो कुछ पार्ट कठोर है, कुछ लचीला है, बीच का मध्यम मार्ग है। तो ये इंडिया का है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। आपने शायद इसको लिख लिया होगा अपने हिसाब से, न है तो अपने हिसाब से एक दो लाइन आती है वो लिख लो। अब इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, तीसरे प्रकार की। कठोर और लचीले के बाद में तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा फेमस प्रकार है मोनार्किकल। क्या है, मोनार्किकल। और एक है रिपब्लिकन, रिपब्लिकन। मोनार्किकल को कहते हैं राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक। और इसे कहते हैं गणतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक। देखो राजतंत्रात्मक मतलब अगर किसी देश में राजतंत्र है और वहां संविधान भी है तो उसे राजतंत्रात्मक संविधान कहेंगे। यानी ऐसा संविधान जिससे देश में राजतंत्र की स्थापना होती हो, राजतंत्र को वो वैलिड मानता हो, मोनार्की को। जैसे ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक है कि नहीं सिस्टम, मोनार्की है, वहां पर राजा को प्रोटेक्ट करता है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। जहां से हमारा प्रेसिडेंट होता है वहां पर किंग होता है।
तो मोनार्किकल है। गणतंत्रात्मक मतलब जिस देश के संविधान में रिपब्लिकन सिस्टम हो, देश की सबसे ऊंची पोस्ट जनता द्वारा निर्वाचित हो, जैसे इंडिया में है, चाइना में, तो वो क्या हो गया गणतंत्रात्मक। जैसे अमेरिका में है, जैसे इंडिया में है, जैसे चाइना में, ये गणतंत्रात्मक है, वो राजतंत्रात्मक है। ठीक है भाई, राजा है वहां पर, ये राष्ट्रपति है, जनता के चुने हुए नेता है। ये तीसरा संविधान का प्रकार हो गया। इसके बाद में चौथा क्या बताया उसने, चौथा बताया फेडरल एंड यूनिटरी। ये चौथा प्रकार बताया संविधान का। फेडरल किसको कहते हैं, संघात्मक को, और यूनिटरी किसको कहते हैं, एकात्मक को। ये चौथा संविधान है भाई, ये लो। ठीक है, अगर किसी देश में कोई संविधान संघ की स्थापना करता, संघ क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, जिस देश में दो सरकारें होती है वो संघ है, सेंटर और स्टेट की दो सरकारें होती है, दोनों को संविधान से पावर मिलती हो तो उसे संघात्मक कहते हैं। हमारे देश में है ना सिस्टम, तो हमारा देश का संविधान कैसा हो जाएगा, संघात्मक। अमेरिका का कैसा है, संघात्मक, क्योंकि अमेरिका का संविधान दो सरकारों की स्थापना करता है, एक तो सेंटर की एक स्टेट की, दोनों को अलग अलग पावर देता है, तो उसे संघात्मक संविधान कहेंगे। जैसे इंडिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे रसिया। एकात्मक कैसा है, जहां पर गवर्नमेंट तो दो हो सकती हैं, लेकिन संविधान केवल एक ही गवर्नमेंट को मान्यता देता है, वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है उसको संविधान में अलग से पावर नहीं होती, उसको उतनी पावर मिलती है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उसको एकात्मक कह देंगे। जैसे ब्रिटेन है, जैसे फ्रांस है, जैसे चाइना है, ये एकात्मक है। यानी अगर कोई देश एकात्मक है ना, तो वहां संविधान ऐसा हो जाएगा, एक ही सरकार है, सेंट्रलाइज सिस्टम है, और जहां ये है संघात्मक है तो वहां ये हो जाएगा। यही फर्क है, कोई फर्क नहीं है। ये देखो, तो ये आप लिख लेना भाई, ये टेबल बन जाएगी। इसके बाद में पांचवा प्रकार देखते हैं हम, पांचवा प्रकार देखते हैं। जैसे इस पांचवें प्रकार को कहते हैं सेपरेटेड एंड फ्यूज्ड। सेपरेटेड एंड फ्यूज्ड, सेपरेटेड मतलब बटी हुई शक्तियों वाला, उसको क्या कहेंगे, इसके लिए हिंदी में क्या नाम यूज करेंगे, सेपरेटेड मतलब वियुक्त, हाँ वियुक्त, और एवं ये फ्यूज्ड मतलब संयुक्त। यानी अगर किसी संविधान में पावर इकट्ठी की गई है तो वो संयुक्त है, किसी एक संस्था को सारी पावर दे दियो या ज्यादातर पावर दे दियो। और वियुक्त मतलब पावर को बांटा गया हो, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया हो, तो उसे वियुक्त कहते हैं। अमेरिका में ऐसा ही किया गया है, पावर को पहले सेंटर और स्टेट के बीच में बांटा गया है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी क्या किया है, पावर का चेक एंड बैलेंस किया गया। इसे कहते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, मोंटेस्क्यू ने दिया था फ्रांस में, ठीक है ना। तो वो सिद्धांत होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अलग अलग होता है, कांग्रेस के पास अलग पावर, प्रेसिडेंट के पास अलग पावर, ऐसे सिस्टम होता है। तो इसे क्या कहते हैं, वियुक्त शक्तियों वाला। संयुक्त ब्रिटेन में वहां सारी पावर क्या होती है, पार्लियामेंट के पास ही होती है, पीएम भी पार्लियामेंट का मेंबर होता है, सारे मंत्री पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, जब चाहे पार्लियामेंट उनको उठा सकती है, ठीक है। और वहां की एक लोकसभा है, जैसे अपने राज्यसभा होती है, उसके मेंबर ही होते हैं हाई कोर्ट, वहां का जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके मेंबर ही होते हैं। वो बताऊंगा कभी जब अपन हायर क्लासेस शुरू करेंगे ना, ठीक है। ये तो छोटे एग्जाम्स के लिए करवा रहे हैं, फिर हायर क्लासेस शुरू करेंगे तो उसमें स्टडी करेंगे ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम की, तब बताएंगे। तो ये संयुक्त है, शक्ति इकट्ठी करने वाला, और ये क्या है, फैलाने वाला। तो ये क्या हो गया, पांचवा, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे हम, लास्ट, जिसे क्या कहते हैं, छठा। और वो छठा कौन सा है, सर्वोच्च एवं गौण, सर्वोच्च एवं गौण संविधान, गौण संविधान। ये भी एक प्रकार भी संविधान का। वैसे तो और बहुत से प्रकार होते हैं, ये तो मैंने बेसिक चीजें बताई है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो ये चीजें आती रहती हैं बस, इसलिए मैंने आपको बताई है। और भी कई होते हैं, ठीक है। कोई नॉमिनल होता है, कोई नॉर्मेटिव होता है, कोई इंडिकेटिव होता है, कोई संविधान होता है मानकीय, इस तरह के सांकेतिक, है कि नहीं।
तो कई प्रकार के संविधान होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये बेसिक 6 हैं जो आपको याद रखने हैं। ये है सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट सुप्रीम का मतलब होता है संविधान वहां सर्वोच्च होता है, उस देश का फंडामेंटल लॉ वहां का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं होता, सब कुछ संविधान के अंडर में कंट्रोल होता है। और वो सिस्टम कहां है? अमेरिका में। बस वो सिस्टम कहां है? लगभग इंडिया में भी है वो चीज, है कि नहीं? इंडिया में लगभग वही चीज है, हालांकि पूरी तरह से कह नहीं सकते, लेकिन इस तरफ झुकी हुई चीज है इंडिया में। कनाडा में भी वही है। लेकिन अगर यहां बात करें तो सबऑर्डिनेट, ये ब्रिटेन में सिस्टम है। ब्रिटेन में संविधान की सर्वोच्चता नहीं है भाई, संसदीय सब प्रभुता है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, वहां पार्लियामेंट सर्वोच्च है, संविधान रोक नहीं सकता। पार्लियामेंट कानून बना देगी, वही संविधान है उनका। तो वहां पर कोई विद्वान था, उसने कहा था कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ऐसा कानून बना दे कि जितने भी नीली आंखों के बच्चे हो सबको मार दो, तो उसको कोई रोक नहीं सकता, ना सुप्रीम कोर्ट ना कोई और, वो वैलिड है कानून, ना कोई संविधान रोक सकता उनको। तो यहां पर क्या है? गौण संविधान, यानी संविधान सबऑर्डिनेट है, ज्यादा पावरफुल नहीं है, यहां सर्वोच्च है, ठीक है। तो ये का पार्ट हो गए। तो ये भी 6 पॉइंट्स हो गए। हो सकता है इसमें से जो छोटे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उन बच्चों को थोड़ा सा ऐसा लगे कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ऊपर से चला गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा शांति से ध्यान दें, समझ में आया तो ठीक है, वरना स्टार्टिंग का एक रिटन एंड अनरिटन है, वो तो याद रखना ही है। इसके अलावा थोड़ी सी जो मीडियम एग्जाम होते हैं उनके लिए तो ये वैलिड है ही, ये चीज आपको आनी चाहिए, ये चीज है। तो भैया अमेरिका के संविधान की बात कर ली हमने ये भी बता दिया कि ओल्डेस्ट है, ये सब बात हो गई। तो अमेरिका का चैप्टर एक बार क्या कहते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं दुनिया के दूसरे संविधान की, फिर वो करवाने के बाद फिर इंडिया में आएंगे हम, ठीक है। और दुनिया का दूसरा संविधान क्या है? फ्रांस। तो आप हेडिंग डाल दें प्लीज, फ्रांस। और ये ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये 2-4 मिनट में हो जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या है? संविधान फ्रांस। तो दुनिया का दूसरा संविधान बना भाई फ्रांस में। कब बना? 1789 में बनी वहां की सेकंड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, मतलब दुनिया की सेकंड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। और इसने क्या बनाया? दुनिया का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको लागू कब किया गया? 3 सितंबर 1791। ये 3 सितंबर तो मैंने ऐसे ही लिख दिया भाई, आप 1791 याद रख लोगे ना, 1791 तो ठीक है। अब आप इसको लिखोगे कैसे? हाँ, ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी कहा? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, उस पे बनी भैया। तो इसको लिखोगे कैसे? एक चीज याद रखना, ये बनी कैसे, थोड़ी इसकी हिस्ट्री बताता हूं। हकीकत में अमेरिका ने संविधान सभा बनाई कैसे? अंग्रेज राज करते थे, उनको भगा दिया। फ्रांस में ऐसा कुछ नहीं था, फ्रांस में हुकूमत थी लुई सोलवे की, और उसके एक रानी थी मैरी एंटवानेट, उनकी हुकूमत थी। जनता ने उनके खिलाफ क्रांति की 1789 में, और दोनों राजा रानी को डाल दिया जेल में। 2 साल बाद उनकी गर्दन उड़ा दी। तो फ्रांस में क्रांति हुई थी, यानी इनकलाब जिंदाबाद वाली बात, ये फ्रांस में शुरू हुई थी। सबसे पहले राजाओं के सर कटने फ्रांस में शुरू हुए थे, है कि नहीं? तो क्रांति होने के बाद लोगों ने क्या किया? राजा को हटाया और उसकी जगह संविधान लागू कर दिया, ठीक है। तो 1789 में क्रांति होने के बाद सेकंड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली पेरिस में बनी, इसने सेकंड संविधान बनाया और ये इसको लागू कर दिया। तो आपको लिखोगे कैसे? इसको लिखोगे ऐसे, दुनिया की दूसरी संविधान सभा का गठन, दुनिया की दूसरी संविधान सभा का गठन फ्रांस के शहर पेरिस में 1789 में हुआ था। In 1789 second constitute assembly of world was organized in Paris at France. It created second constitution. इसने दूसरा संविधान बनाया और इस संविधान को 3 सितंबर 1791 को लागू किया गया। It was enacted on September 3, 1791. ये चीज है। अब इसमें कितने आर्टिकल थे ये हम बात नहीं करेंगे, उसका एक कारण है भाई। इसमें कितने आर्टिकल थे इसकी बात हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अमेरिका वाले ने बात की थी, इसमें बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 1791 में जो संविधान बना था ना, ये 92 तक आते आते खत्म। 92 में वहां पर क्या आ गया? जैकोबिन मेंबर्स ने कब्जा कर लिया। जैकोबिन एक पार्टी का नाम था, तो उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया। कब्जा करके तानाशाही लागू कर दी और एक रोबस्पियर नाम का आदमी आ गया। रोबस्पियर है, ये 92 से 94 तक रहा। ये 2-3 साल का टाइम कहलाता है।
आतंक का काल, ठीक है ना, स्टेट ऑफ टेरर बना दिया, रोबेस्पियर ने तानाशाह था, 17,000 लोगों को सूली पे टंगा दिया। 94 में लोगों ने इसको भी सूली पे टंगा दिया। फिर 94 में क्या हुआ, वहां पर कुछ और लोगों के पास पावर आई, कई लीडर्स के पास मिलके। 96 में उसे भी खत्म कर दिया पावर्स को, डायरेक्टरी रूल आ गई, 5 डायरेक्टर्स के हाथ में सत्ता दे दी। 94 से 6 से फिर 98 तक चलता रहा और 8 में आ गया नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये सिस्टम है। फ्रांस में सत्ताएं बदलती रहती है, संविधान आते जाते रहते हैं, वो थोड़े क्रांतिकारी लोग हैं, तो सब कुछ चलता रहता है। हकीकत में पता क्या हुआ, फ्रांस 5 बार तो रिपब्लिक बन चुका है। क्या बन चुका है? 5 बार रिपब्लिक बन चुका है। हम 1950 में बने थे पहली बार, आज तक वही है। अमेरिका भी 1 बार ही बना, फ्रांस 5 बार। 3 बार वहां पर किंग रह चुका है और 2 बार वहां पर एम्परर रह चुका है। एम्परर किंग ऑफ किंग्स होता है, राजाओं का राजा, ठीक है ना। तो वहां पर जो संविधान बना, लाफायते ने बनाया ना, लाफायते ने बनाया संविधान 1789 में, वो कभी का खत्म हो गया। अब वहां पर संविधान है 1958 में बनाया हुआ, और वो संविधान बनाया था चार्ल्स डिगाल ने। चार्ल्स डिगाल एक सैनिक था भाई, सुभाष चंद्र बोस की तरह। उसने हिटलर को हरा दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और फ्रांस को आजाद करवाया था। तो डिगाल ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ये आज तक चला आ रहा है, थोड़ा बहुत सुधार संशोधन करके, ये चीज है। तो ये सेकंड हो गया। अगली क्लास में बात करेंगे हम इंडिया की भाई। धन्यवाद।